समृद्ध कर्म, भरपूर लाभ भी, परिश्रम के बाद संघर्ष भी। सपनों को देखना केवल शुरुआत होती है, उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय, कठोर परिश्रम ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। यह बात वृषभ राशि के जातकों ने इस समय काल में मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। आपके सपनों का पीछा करें, उन्हें पूरा करें। बैल आपकी राशि का बोध चिन्ह है। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य आपके राशि स्वामी है। बैल अत्यंत परिश्रमी पशु माना जाता है। उस परिश्रम की दिशा आप में प्राकृतिक रूप से होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव इस काल में पंचम स्थान में विराजमान है। वह त्रिकोण स्थान होने के कारण आपको उनसे अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। नया क्रिएशन, सकारात्मक कार्य भले ही हो, लेकिन राशि स्वामी वहाँ पर केतु ग्रह के साथ गठबंधन में है, जिस कारण कहीं न कहीं नकारात्मक विचार आपके मन को प्रभावित करेंगे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी राशि स्वामी शुक्र पर है। परिणाम स्वरूप नकारात्मक विचारों से आप अपनी इच्छा शक्ति से, अपने दृढ़ निश्चय से, परिश्रम से बाहर निकलकर सफलता को प्राप्त करेंगे। स्वाभाविक रूप से इन सभी का परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। बुधदेव इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहले 4 सितंबर को जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण होगा, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। उसके बाद 23 सितंबर को वे अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाकर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। उनके ये दोनों राशि परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक रहने वाले हैं। धन वृद्धि होना, उचित बचत होना, परिवार में शांति बनी रहना, संतति से सौख्य प्राप्ति होना, वाणी अधिक प्रगल्भ होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव बुधदेव आपको इस काल में देने वाले हैं। उसी समय आपके धनस्थान में मंगल ग्रह का आगमन हुआ है, जिस कारण आपके जीवन साथी की वाणी थोड़ी उग्र होगी। कुछ मात्रा में खर्च बढ़ेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी वाणी भी उग्र होगी, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। जीवन साथी की जो छोटी बड़ी अपेक्षाएं होगी, उन्हें पूरा करने का प्रयास करें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातक मूल रूप से अत्यंत परिश्रमी होते हैं। इस काल में आप उचित पद्धति से क्रिएटिव वर्क करने वाले हैं। आपको कहीं न कहीं कला में रुचि अवश्य होती है। इस काल में आपको उसका स्मरण होगा कि कई दिनों से आपने अपना पसंदीदा कार्य नहीं किया, अब उसे करते हैं। ये भाव आपके मन में निर्माण होगा, उसका आपने उपयोग करना चाहिए। छंद जीवन की सुंदरता वृद्धिगत करते हैं, उससे आपकी उन्नति भी हो सकती है, जिस कारण हर किसी के लिए वह आवश्यक रहते हैं। ऐसे किसी भी पुराने छंद को आपने स्मरण किया होगा, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में उनकी यात्रा आपके चतुर्थ स्थान से शुरू है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे पखवाड़े में वे आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण वहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण होगा। ये राजयोग आपके लिए सकारात्मक एवं प्रगतिदायक रहेगा। वास्तु सौख्य प्राप्त होना, वास्तु से सौख्य की प्राप्ति होना,
घर का नवीनीकरण करना, ऐसे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये काल शुभ ही कहा जा सकता है। विशेष रूप से मैनेजमेंट या फाइनेंस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये काल अत्यंत उपयुक्त है। साथ ही टेक्निकल, मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये काल सामान्य रहेगा। पढ़ाई में आपकी उन्नति लेकिन होती रहेगी, इसलिए अधिक से अधिक पढ़ाई करें, सफलता को प्राप्त करें, ये सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी का रहेगा, क्योंकि इस काल में आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से श्वसन या थायराइड की परेशानी आपको हो सकती है। गले से संबंधित भी कोई समस्या निर्माण हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। कर्ज की आवश्यकता होने पर भी कर्ज का विचार न करें, क्योंकि इस काल में लिया हुआ कर्ज आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी, उनको आपने नज़रअंदाज करने चाहिए। महीने का दूसरा पखवाड़ा आपके लिए अत्यंत सकारात्मक रहेगा, लेकिन अब तक इन सभी दृष्टियों से आपको अपना उचित ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान में लें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए यह महीना मूल रूप से लाभकारी कहा जा सकता है। नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर आपकी उन्नति होने वाली है, लेकिन संघर्ष और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम, ये दो चीज़ें आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहने वाली है। उसी के बल पर आप सफल होंगे। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपका भाग्य अधिपति स्वराशि के, मूल त्रिकोण राशि के और राजयोग निर्माण करने वाले दशम स्थान के शनिदेव, यह अत्यंत बड़ा शुभ संकेत है। उसके बाद तीसरा शुभ संकेत है कि गुरुदेव आपकी राशि में आए हैं। प्रथम, पंचम, सप्तम और भाग्य, ऐसे सभी स्थानों को उन्होंने एक ही समय पर शुभ किया है। इसके अलावा चतुर्थ स्थान में ये भी बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। साथ ही लाभ स्थान में विराजमान राहु भी आपके लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए इस समय का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में वे आपके कर्म स्थान में विराजमान है। उससे भी बड़ी बात है कि उनके द्वारा वहाँ शश राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से बड़ा राजयोग माना जाता है। उन पर चतुर्थ स्थान से रविदेव की दृष्टि है, जिसे हम आत्मा कारक, पिता कारक कहते हैं। ऐसे ग्रह की दृष्टि कर्मेश पर होने के कारण इस काल में आपके कर्म समृद्ध होंगे, उससे उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ देने के लिए बाध्य होता है। वहाँ पर वह लाभ देने के लिए ही आता है। उस अनुसार आपके लाभ स्थान में राहु ग्रह आया है। उसी समय लाभेश आपकी राशि में विराजमान है। राशि स्वामी की दृष्टि लाभ स्थान पर है, जिस कारण लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये महीना बड़े खर्च का रहेगा। कुछ खर्च मौज मस्ती पर होगा। विशेष रूप से पढ़ाई के लिए आपका बड़ा खर्च हो सकता है। आप यात्रा करने वाले हैं। थोड़ी अकारण खरीदारी भी आप करने वाले हैं। इसीलिए कोई भी वस्तु लेने से पहले सोच विचार करें। उस वस्तु की उपयोगिता को ध्यान में लेने के बाद निर्णय ले, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र है।
ये मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 6, 16 और 24 ये दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 4, 13 और 22 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपने इस महीने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार सितंबर महीने का विचार करें तो इस काल में वृषभ राशि के जातकों ने सफ़ेद और सुंदर वस्त्र, चावल, घी, चीनी जैसी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसके अलावा आप श्रृंगार का साहित्य, कपूर, मिश्री, दही इन जैसी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। इन उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, उन्हें अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। मासिक राशि भविष्य, वार्षिक राशि भविष्य हम इस चैनल पर देते हैं तथा दैनिक और साप्ताहिक राशि भविष्य हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। अगर आप दैनिक और साप्ताहिक राशि भविष्य पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। कम्युनिटी सेक्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।